श्री हरिवंश, शरीर निर्वाह के लिए तो चिंता या विचार करने की जरूरत नहीं है। पर यदि आपके शरीर के छूटने के बाद क्या होगा, इसके लिए चिंता आज से ही कर लीजिए। यह बहुत जरूरी है। आपके पूर्व प्रारब्ध के हिसाब से आपको सुख दुख मिलेगा। आप अपने वर्तमान कर्म को ठीक कर लो। कोई गलत काम करना है उसे छोड़ दो। अपने कर्म को सुधारो, अच्छे कर्म करो, साथ में भगवत चिंतन करो। भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान की कथा सुनो, दूसरों की सहायता करो, सब में भगवत भावना करके व्यवहार करो। शरीर से प्रेम करना छोड़ के भगवान से प्रेम करने लगो, तो आपको चिंता नहीं होगी किसी चीज़ की कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आपके कर्म सुधर जाएंगे, आपका मन भगवान में लग जाएगा, तो मन शांत हो जाएगा, आप में विकार नहीं आएंगे। और भगवान के नाम के प्रभाव से शरीर छूटने के बाद आपकी क्या गति होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे यदि आपने भगवान का चिंतन किया, भगवान का नाम जाप किया, भगवान की सत्संग को सुना, भगवान स्वरूप मानकर संसार से व्यवहार किया। तो चिंता किसकी करनी? शरीर निर्वाह की चिंता ना करके शरीर छूटने के बाद क्या होगा उसकी चिंता करनी है। वहीं जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। यदि आपकी 5-15 वर्ष में छोटा एक्सीडेंट होना है तो वो होगा, लेकिन भगवान का नाम जाप कर रहे हो, भगवान की शरण में हो, तो वो एक्सीडेंट ऐसा होगा कि केवल हल्की सी चोट आएगी और एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी तो स्वप्न में एक्सीडेंट हो जाता है, वो पूरा हो गया, प्रारब्ध कट गया। ऐसा भी होता है। यदि वो भगवान की अनंत शरण हो गया है उसे कष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि पाप कर्म कर रहे हो, शरीर भाव में स्थित हो, तो आपका वही एक्सीडेंट होगा जो होना है। भयंकर आपको कष्ट हो सकता है। तो जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा, फिर चिंता किस बात की करते हो? जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तो चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका? भगवान का। अगली बात, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है, और शरीर को जो कुछ चाहिए वो प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निश्चित है। फिर चिंता किस बात की भैया? आपके प्रारब्ध में लिख गया है आपकी शादी इतने समय में इस व्यक्ति से होगी। आप परेशान ना हो, वो परिस्थिति आएगी। कर्म करना पड़ेगा, परेशान ना होइए। कर्म उस हिसाब से आप करोगे। जब शादी का समय होगा तो उस हिसाब से कर्म करोगे, जब पढ़ाई का समय होगा उस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे। समय परिस्थिति आपको उस हिसाब से ढलने के लिए मजबूर कर देगी। तो हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप स्वरूप में अभाव, आपके स्वरूप में अभाव नहीं है। शरीर को जो चाहिए वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका? भगवान का चिंतन करो। अगर चिंतन भगवान का हुआ तो प्रफुल्लित रहोगे, आनंद में रहोगे। और चिंतन शरीर का, संसार का रहा, पद प्रतिष्ठा का रहा, नौकरी पेशा का रहा, शादी का रहा, बच्चों का रहा, तो जलते रहोगे। तो आपका डिसीजन है, आपको जलना है या फिर आपको आनंद में रहना है। ये तो आप ही बता सकते हो ना, आप ही कर सकते हो। इसलिए आप ध्यान दो, अपने चिंतन को सुधारो। चिंतन भगवान के चरणों में, गुरु प्रदत्त नाम आपको मिल गया है, मंत्र मिल गया, उसका चिंतन करो। धाम जाकर धाम की परिक्रमा करो, युगल सरकार के दर्शन करो। यही जीवन का आनंद है। चिंता करके कुछ नहीं मिलने वाला, और शरीर बीमार हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत सी बीमारियां घेर लेंगी। वहीं जब आनंद में रहोगे अर्थात भगवान से जुड़े रहोगे, तो गुड हार्मोन्स आपके शरीर में सीक्रेट होंगे, जो मस्तिष्क को और शरीर को सभी रोगों से भी दूर करेंगे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।